डॉक्टर साहब, जो डार्क साइकोलॉजी है ना, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो मैनिपुलेशन को डील करती है। ये जो डार्क डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं या वैसे ही मतलब। एक ख़ास तरह की पर्सनैलिटीज़, इनमें ना 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, जिनको हम डार्क पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। वेल जी, एक और टॉपिक डार्क साइकोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं। इसकी कुछ मिथ्स हैं और कुछ इसके नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ा प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली तकरीबन हर शख्स कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली डार्क साइकोलॉजी है क्या, जो कि आपकी बड़ी इस पर रिसर्च भी है और आपके माशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी हम देखते हैं। थोड़ा सा रोशनी डालें, है क्या बेसिकली? थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो डार्क साइकोलॉजी है ना, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो मैनिपुलेशन को डील करती है, अच्छा। कंट्रोलिंग बिहेवियर को डील करती है। यानी कि ऐसी साइकोलॉजी जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं, लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, दूसरों को डिसीव कैसे करते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं दूसरे लोगों के। तो ये वो साइकोलॉजी, इसीलिए इसका नाम भी डार्क रखा गया है। यानी कि अच्छा। अच्छी साइकोलॉजी नहीं है। नहीं। यानी कि ये वाहिद साइकोलॉजी है हाँ। जो अच्छी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली नॉलेज इसका अच्छा है, ऑब्वियसली हमें अवेयर करता है। तो डार्क साइकोलॉजी इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डिसीव। तो इसमें हम वो सारी टेक्निक, सारे बिहेवियर्स हम स्टडी करते हैं जो राइट। मैनिपुलेशन कंट्रोल से। तो ये जो डार्क डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं या वैसे ही मतलब? देखिए, क्या क्या बड़ा इनका इंपॉर्टेंट बिहेवियर किस क्वेश्चन तरह है। का होता देखिए, जो डिसीव करने वाला बंदा होता है ना, है? अगर वो सही इंसान है तो वो डिसीव नहीं करेगा आपको। इसका मतलब है कि जो डिसेप्शन है या किसी को कंट्रोल करना है या मैनिपुलेट करना है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। अब वो पैसिवली कर रहे हैं, वो पैसिवली फर्ज करें मुझे जितना भी कुछ कर ले, मैं तो किसी को डिसीव नहीं करने जा रहा, मैं तो किसी को कंट्रोल नहीं करने जा रहा। इसका मतलब है कि उनको बना दिया गया है अब कि वो डिसीव करें, कंट्रोल करें, मैनिपुलेट करें, उनको बना दिया गया। अच्छा। हाँ, और ये खास तरह की पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो मैनिपुलेट किस तरह से कर सकते हैं? कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहें कि आपके डिफरेंट डिफरेंट किस किस अप्रोचेज हैं। किस तरह से? अब देखें, पहले तो मैं आपको ये ऐड कर दूं कि ये जो लोग डार्क साइकोलॉजी यूज़ करते हैं ना, ये ख़ास तरह के लोग होते हैं। हर तरह का बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करेंगे जानबूझ के, या कंट्रोल नहीं करेंगे। सही है। एक ख़ास तरह की पर्सनैलिटीज़, इनमें ना 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, जिनको हम डार्क पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। वो अब शेयर करें। अब उनमें वो 4 तरह के जो लोग हैं ना, एक को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। सही है, जो अपना मतलब। हाँ, एक मैकियावेलियंस हैं, एक साइकोपैथ हैं और एक सैडिस्ट हैं। अच्छा, ये भी एकदम ये 4 तरह के लोग हैं। सही है। तो ये नार्सिसिस्ट किस तरह सारे से? ये सारे आपको कंट्रोल करेंगे, सारे मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन इनकी अप्रोच डिफरेंट है। हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट है। फर्ज अच्छा। करें, जैसे आपने नार्सिसिस्ट का जिक्र किया, नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल इस तरह करता है, वो आपको मैनिपुलेट इस तरह करता है कि वो अपनी तारीफ के लिए, नार्सिसिस्ट जो है अपनी तारीफ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी अप्रोच ये है। या अपने फ़ायदे के लिए भी किया जा सकता फ़ायदा और चीज़ है, तारीफ है? अच्छा, इसके लिए तारीफ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको समझा जाए कि यार आप बहुत अच्छे हो, उसको प्रेज़ किया बहुत जाए हर खूबसूरत हो। मामले में। सही है। ठीक है, तो ये नार्सिसिस्ट इस तरह कंट्रोल करते हैं, यानी कि जहाँ पे उनकी तारीफ कंप्रोमाइज़ हो रही होगी, वहाँ पे वो झूठ बोलेंगे। हाँ। यानी कि ये इतनी खतरनाक। अब सही जो है। दूसरी टाइप है ना, मैकियावेलियन, वो कंट्रोल करने का उनका तरीका ये है कि वो समझते कि हमारे जैसा कोई नहीं है। यानी कि उसमें खूबसूरती का आंसर नहीं हो सकता। वो अपने आप को ग्रैंडियोस समझते हैं कि मैं कि ही हूँ बस। मैं ही हूँ, मैं उनके मैं। अंदर है। जहाँ पे उनकी मैं ख़त्म होती ना, वहाँ पे कंट्रोल करने आ जाएंगे, वहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। सही है। जो साइकोपैथ है ना, साइकोपैथ इम्पल्सिव होते हैं। यानी कि वो कंट्रोल इस तरह करते हैं कि एक काम वो करेंगे ना तो वो बार बार वही करेंगे। इवन वो कोई क्राइम भी करेंगे ना, हाँ, तो वो रिपीटेडली। पैसिवली रिपीटेडली करेंगे। वो काम करने के लिए उनको जो मैनिपुलेट करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, वो करेंगे। सही। और जो सैडेस्ट है ना, ठीक है ना, वो किसी को दुख पहुंचा कर वो खुश होते हैं। इसीलिए वो हर तरह का काम कर सकते हैं जिसमें किसी को दुख पहुंचे, कोई रोता हुआ उनको नजर आए।
अक्सर आपने लोग देखे होंगे ऐसे एनिमल्स को मार रहे होते हैं, ह्यूमन के अलावा वो एनिमल को भी मार रहे होते हैं। इसका मतलब है उनको अच्छा लगता है किसी को ह्यूमिलिएट करके, किसी को दुख पहुंचा के, उसमें खुश रहते हैं। अब इनकी चारों की वारदात अलहदा है मैनिपुलेट करने की, लेकिन ये सारे मैनिपुलेटिव हैं, सारे कंट्रोल करने वाले हैं। सही। और इनमें एक ख़ास बात और कॉमन होती है, किसी के अंदर हमदर्दी नहीं होती, किसी के लिए कोई वो एम्पैथी नहीं होती, जो इंग्लिश का वर्ड है ना, एम्पैथी नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा नार्सिसिस्ट है ना, वो अपनी तारीफ़ के लिए किसी का जितना भी नुकसान होता होगा ना वो कर देगा, उसे परवाह नहीं है, उसको उसका एहसास नहीं है। फ़र्ज़ करें एक बंदी है, वो नार्सिसिस्ट है, वो अपने बॉस से तारीफ़ लेने के चक्कर में किसी की मेहनत ज़ाया कर देगी। फ़र्ज़ करें एक बंदी है, उसकी जूनियर ने काम किया, बहुत असाइनमेंट बनाई है, बड़ा अच्छा काम किया है, वो उठाती है और सामने बॉस के ले जाती कि ये देखिए मैंने सारा किया। उसको ये एहसास नहीं होगा कि यार क्रेडिट तो उसका है। तो ये नार्सिसिस्ट इस तरह करता है। तो ये वर्क प्लेस पे भी, ये वर्क प्लेस पे भी है, रिलेटिव्स में भी है, फ्रेंड्स में भी है, पार्टनर्स के अंदर भी है, मियाँ बीवी में भी। यानी कि फर्ज ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट आ गया और आप नॉर्मल हैं, वो नार्सिसिस्ट है, तो क्या होगा? उसने तो हर टाइम मैनिपुलेट करना है, जहाँ भी उसकी तारीफ कंप्रोमाइज़ होगी तो आपका तो जीना हराम हो जाएगा, तबाही फिरेगी, तबाही फिर रही है। तो इसी तरह सही, हर जो 4 पर्सनैलिटीज़ हैं डार्क साइकोलॉजी में, इसको डार्क ट्राई-एड पहले कहा जाता था, जिसमें सैडिस्ट शामिल नहीं थे। पहले 3 पर्सनैलिटीज़ कैटेगराइज थी, अब चौथी भी ऐड कर दी है। इसको डार्क टेट्राड कहते हैं। ठीक है। यानी कि 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ डार्क साइकोलॉजी में स्टडी की जा रही हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, और इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि ये कंट्रोल करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और इनमें एम्पैथी नहीं है। चारों में नहीं है, एम्पैथी नहीं। तो इनके साथ आप रहेंगे, आपको हमदर्दी कभी नहीं मिलेगी। और सबसे नुकसान पता किसको होता है? जो इनके साथ रहता है। इनको कोई नुकसान नहीं, ये एंजॉय करते हैं अपना, इनको क्या? तो प्रॉब्लम है। तो ये 4 तरह की पर्सनालिटीज़ हैं जो डार्क साइकोलॉजी में हम। तो मतलब ये लोग पैदा होते ही ऐसे होते हैं, ये बाद में सीखते हैं, या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें, कुछ तो ऐसे होता है कि जेनेटिक्स में होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो ये जो 4 तरह के लोग हैं, इनके ब्रेन एरियाज इफेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? जो एम्पैथी देते हैं। फ़र्ज़ करें एक ब्रेन का एरिया होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा ब्रेन का, जो एम्पैथी देता है। अब बहुत से लोगों का ये इनकी एक्टिवेशन नहीं होती शुरू में, जब पैदा है ये एक्टिव नहीं हो रहा ये ब्रेन एरिया, तो ऑब्वियसली ये एम्पैथी नहीं होगी इनमें, तो ये डार्क पर्सनैलिटी बनेंगे। राइट। ये तो यानी कि इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये बाई बॉर्न पैदा होते हैं। तो ये फिर डिसऑर्डर कह लें, डिसऑर्डर कह लें, इसीलिए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। सही है। अब हमारे से जो गलती होती, फ़र्ज़ करें एक बंदा नार्सिसिस्ट पैदा हो गया, शुरू में ये कैपेसिटी होती ब्रेन की कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई एरिया अंडर डेवलप है तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू न्यूट्रिशन, कई अप्रोचेज होती। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ इतनी अभी अवेयरनेस नहीं। तो अगर वो पैदा इस सिचुएशन में हो और आपने ऐसे ही लेके चलेंगे तो वो बाई बॉर्न पर नार्सिसिस्ट होगा या डार्क पर्सनालिटी उसकी होगी। लेकिन अगर आप उसको माहौल ऐसा दे देंगे जिसके अंदर वो लर्न करेगा, उसको मैनिपुलेशन नहीं सिखाई जाएगी, उसको शुरू से डायरेक्ट बात की जाएगी, तो वो फिर आप लर्न भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है अगर आप नॉर्मल पैदा हुए हैं, लेकिन आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जो सारी मैनिपुलेटिव है, तो आप भी मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। तो उसको फिर अनलर्न किया जा सकता है, उसको अनलर्न किया जा सकता। तो इसका लेकिन मुश्किल होगा। जो चीज़ एक दफ़ा आप लर्न कर जाते हैं उसको अनलर्न करना ब्रेन लेवल पे मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क पर्सनैलिटीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन सिनेरियो दोनों ही हैं। आप पैदा अगर हुए हैं तो आप बाई बॉर्न हैं, लेकिन आप नॉर्मल हो सकते हैं अगर आपके ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन की खूबी है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि ब्रेन इज़ चेंजेबल। ठीक है। आप उसको उसी तरह
से चेंज करेंगे तो हो जाएगा। Reverse इसीलिए हो अक्सर आपने देखा होगा कि एक फैमिली अगर टॉक्सिक है तो सारी टॉक्सिक है। हाँ, मोस्टली जो केसेस मैंने हाँ, भी जो उसमें ऑब्जर्व अगर किए। कोई एक आध बच्चा उसने एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, कहीं हॉस्टल में पढ़ना शुरू हो गया, कहीं बाहर निकल गया, तो हाँ, माइट भी वो चेंज हो जाए, क्योंकि उसको जिस तरह के लोग मिले हैं। फर्ज करें राइट। आप गोरों के साथ जब मिलेंगे, गोरे तो डायरेक्ट बात, मैं ये नहीं कह रहा कि गोरों में नार्सिस या डार्क पर्सनैलिटीज नहीं होती, लेकिन कम है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम आपको लीड लेके चलता है। सही। तो जहाँ पे सिस्टमैटिक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे मैनिपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब जब से ये बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था अटेंडेंस का, तो हर बंदा कहता था अगर 8 बजे सुबह आ रहा तो वो कहता था मैं तो 7 बजे आया था, मैं तो 1 घंटा पहले आया था, लेकिन ये तो मैंने बाद में हाजिरी लगा रहा हूँ। लेकिन जब से बायोमेट्रिक आया, उनकी तब इस एरिया में तो मैनिपुलेशन ख़त्म हुई हाँ, ना। खत्म हो गई उसमें तो। तो क्योंकि गोरा जो है वो सिस्टम पे चलता है, हाँ। वो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस सिस्टम में जब आता है ना, तो उसको मैनिपुलेशन का पता ही नहीं होता। तो उसको तो शुरू पे फिर हाँ, बदल देना चाहिए। क्योंकि वो कर नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं ना। सिस्टम में तो आप झूठ पकड़ा जाए। फर्ज करें आपने ये व्हाट्सअप आ गया ना, पहले जब व्हाट्सअप नहीं था तो लोग जब कॉल करते थे, एक फैसिलिटी ये भी पहले थी कि मिस कॉल भी नहीं पता चलती थी, ठीक है ना। आपने ऐसे ही कह दिया या आपका व्हाट्सअप बंद है ना अभी, तो अगर कोई कॉल करेगा तो फिर भी जब आप व्हाट्सअप खोलेंगे तो आपको पता आएगा कि ये कॉल आई है। इस वक्त आई थी और ये अब मुझे ये बताएं कि वो आप झूठ बोल सकते हैं कि जी मुझे कॉल नहीं आई, नो। क्योंकि सिस्टम है। लेकिन इसी दौर में भी आजकल बहुत सारे लोग रहते हुए भी झूठ बोलते हैं, बोलते हैं कॉल नहीं है। जहां जहां पे सिस्टम नहीं है, जहां जहां पे उनको गैप मिलेगा, सिस्टम के होने के बावजूद भी हाँ जी, जब उनको देखा नहीं जाता तो वो कहते हैं जी मुझे तो आपकी हाँ कॉल हाँ, जब तक उनको सिस्टम का नहीं पता होगा ना तो वो झूठ बोलेंगे, लेकिन जब उनको सिस्टम का पता चल जाएगा कि ये तो मॉनिटर हो जाती है, तो फिर वो फिर अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, alert हो जाए। तो इसीलिए इनको मैनेज करने के लिए भी सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन पहला केस तो मुश्किल है, नार्सिसिस्ट जो आप बात की, तो उसमें तो फिर वो तो तारीफ के चक्कर में है, उसकी जहाँ पे तारीफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो मैनिपुलेट करेगा। उसका तो फिर वो सिस्टम में नहीं लाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं लाया जा। हाँ, अगेन जहाँ पे सिस्टम नहीं है वहाँ पे ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप इनको सिस्टम में डालेंगे तो ठीक फिर रहेंगे। इनका सॉर्ट किस तरह से, पहचान किस तरह से की जाए कोई? देखें, जब भी आपकी ज़िंदगी में ना, इनको हम ना, ये जो 4 तरह के लोग हैं, जो डॉग पर्सनैलिटी के लोग हैं, इनको मैं टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ भी कहते हैं, यानी कि ये टॉक्सिक ही हैं आपके लिए। टॉक्सिक, बिल्कुल। तो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ को पहचानना होना, इनकी कई चीज़ें। एक तो इनमें एहसास नहीं होगा, किसी के लिए एहसास नहीं करेंगे। दूसरा, हमेशा ये नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। ये महफल में आके बैठेंगे ना, तो इनकी कोशिश होगी ये डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलने की, ताकि लोग इनकी तरफ देखें, मुतवज्जे हों, अट्रैक्ट हों, अटेंशन ग्रैब करें। ठीक है ना। तो इस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि यार इससे बचना है, आपने इससे आपने बचना है। राइट, और फिर जब ये वारदात करते हैं ना, वारदात के लिए कई टेक्निक्स हैं जिससे ये अप्रोच करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, तरह तरह की टेक्निक्स तो हैं। ये सीखते हैं इस तरह की सारी मामला? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि साइकोलॉजी जो है ना, कभी सीखी नहीं गई। साइकोलॉजी इंसान के अंदर है, फिर किताब लिखी जाती, बंदे को साइंटिस्ट जो है वर्क करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो डिस्कवर्ड साइंस है, इन्वेंटेड नहीं है। केमिस्ट्री की तरह नहीं कि आपने फार्मूले नए बनाए। साइकोलॉजी पहले दिन से उस बंदू में है। अब साइंटिस्ट उनमें से ऑब्जर्व करके नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं कि ये बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर इनको मैनेज किस तरह से किया जाए? मतलब देखिए, डिपेंड करता है कि वो टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं कुछ काउंटर बंदा कैसे कर सकता? मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। जिस तरह जितने भी ये डार्क पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, इनमें टेक्निक यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें लव बम्बिंग है, जिस तरह प्लेइंग द विक्टिम टेक्निक है, गैस लाइटिंग है, फुट इन द डोर टेक्निक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह की टेक्निक यूज़ करता है, उसके मुताबिक उसको अलर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेक्निक जैसे मैंने आपको बताई, लव बम्बिंग। अब इसमें ये करते क्या हैं कि जब एक आपकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक बंदा आएगा ना, वो पता क्या करता है, उसकी एक अप्रोच लव बम्बिंग में ये होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आया ना, उसने आते ही आपके ऊपर इतनी लव फेंकी ना, पैसा लगाया, टाइम दिया, सैर करवाई, गाड़ी पे रखा साथ, ठीक है, 2-3 हफ्ते वो इतनी आपको मोहब्बत देगा, यानी कि लव की बम्बिंग कर देगा। सही।
उससे होता क्या है, जब भी आपको कोई लव देता है ना, आपको पता लव एक एडिक्शन है। लव मिलती है ना, आपका डोपामीन केमिकल ऊपर चला बहुत जाता आई है, वजह। आप प्लेयर फील करते हैं। अब वो बंदा पता क्या करता है, 1-2 हफ्ते आपको ये लव बम्बिंग करके ना साइड पे हो जाता है। अच्छा, आदि करके। हाँ, आदि जब साइड पे होता है ना तो आपका डोपामिन गिरता है, तो वो फिर आप उसी की तरफ दोबारा। फिर आप सोचते हैं यार वो मुझे वहाँ से ही सुकून मिलेगा। फिर जब आप उसके पास खुद जाएंगे ना, फिर वो अपनी डिमांड्स शो करेगा कि ये डिमांड है। फ़र्ज़ करें एक बंदा ऐसे आया, वो वापस चला गया, आप उसके पीछे गए, आप कहते हैं यार क्या मसला हुआ, कहता बस मैं परेशान था, मैं आपसे बात नहीं कर। क्या परेशानी थी? बस मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, अरेंज नहीं हो रहे थे। तो अब आपको सुकून मिला हुआ था, आप कहते हैं कितने पैसे चाहिए? हम दे देंगे। आज मुझे बस 2 लाख चाहिए था, 1 लाख अरेंज हो गया, तो 1 मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। हाँ लाख ले लिया। किस तरह मैनिपुलेट उसने किया? लव बम्बिंग करके। हाँ, सही। यानी कि शुरू में वो ट्रस्ट डेवलप किया। तो ये तरीका वारदात है। तो इसको बचने का पता क्या तरीका था? आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान अगर ऐसे आ रहा है ना अचानक लव फेंकता हुआ, आप समझ जाएं कि समथिंग इज, दाल में कुछ काला है, आप समझ अलर्ट हो जाएं। सही। तो इनसे फिर बचा कैसे जाएगा? देखें, क्या सोल्यूशन? इम्पॉर्टेंट मैं कुछ जेनेरिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने इन लोगों से बचना है ना, इनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करें। ओपन एंड। ओपन कम्युनिकेशन करें कि भाई इतना मैं काम करूंगा, इतना आपने पहले से डिसाइड कर लें, उसको फिर पता होगा। और वो जो ओपन कम्युनिकेशन है ना, वो सिस्टम के थ्रू हो। फिर आपने कोई बात करनी, व्हाट्सअप कर दें, रिकॉर्ड कर दें, ये मेरे रिकॉर्डेड हो, टेक्स्ट हो, ईमेल हो, ताकि वो उसके पास डिनाई करने का ज़बानी कलामी ना होना चाहिए। क्योंकि ज़बानी कलामी का तो ये वो डिनाइल में चला जाएगा। वो कहेगा नहीं मैंने तो ये बात कही नहीं, सही। मैनिपुलेट करेगा। इनके साथ ओपन एंड शट, सीधी सीधी कम्युनिकेशन करनी है। और इनको एक और तरीका, इनके साथ लंबी बात ना करें। अच्छा। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है या कोई भी डार्क पर्सन है, कोशिश करें कि उनके साथ कभी लंबी बात ना करें, क्योंकि अक्सर जब भी आप लंबी बात करेंगे ना तो आपकी बात में कोई लूप होल रह जाता है, उसी को वो उसको कैश करवाता है, फिर आपको मैनिपुलेट करेगा उसके ऊपर। तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा कोशिश करें कि अच्छा ठीक है, ओके कर लेंगे, ओके लेट्स सी। आपने शॉर्ट सी कम्युनिकेशन करनी, ताकि आप कोई ऐसी बात करके फंस ना जाएं। क्योंकि ये साइकोलॉजी है ना कि आप जितना बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, गलती के चांस उतने ज़्यादा। बड़ा मुहतात होकर चलना हाँ, पड़ेगा। देखिए आप लीडर्स को देखें ना, हमारे फ़र्ज़ करें लीडर्स ऐसे हैं, कोई ऐसे लीडर्स हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, जो ज़्यादा बोलते हैं उनसे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, इमरान खान को देख लें, वो लिखे के बगैर पढ़ता ना, तो वो उसे गलतियां होती हैं, फिर वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जो लिखेंगे, फिर याद करेंगे, फिर वो उससे गलती नहीं होगी, मुहतात होकर चलेंगे। तो ये इस तरह कि कभी भी नार्सिसिस्ट या डार्क पर्सन के सामने ज़्यादा ना बात करें, क्योंकि वो उसकी पता खुराक क्या है, आपकी इमोशंस हैं, उसी को वेट करेगा, उसी को वो खुराक बनाएगा और आपको मैनिपुलेट करेगा। नेवर शेयर योर वीकनेसेस इन फ्रंट ऑफ द डार्क पर्सन या टॉक्सिक पर्सन। वो आपकी वीकनेस को खुराक बनाएगा, फिर उसी के ऊपर आपको मैनिपुलेट करेगा। तो केयरफुल होने की ज़रूरत है, इस साइंस को समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आम पब्लिक किस तरह से, लेमैन किस तरह से पता लगेगा यार? देखें, ऐसे तो नहीं है कि तालीम हासिल करें, चाहे आपको तालीम का मतलब ये नहीं कि आपने केमिस्ट्री फिजिक्स, ये स्किल है। तालीम का मतलब है लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, लोगों को समझना, किसके साथ कैसे बात करनी, ये तालीम है।